पर नहीं खेल पा रहे, क्वांटिटी पर खेलिए, आपकी क्वांटिटी से भी आपका प्रॉफिट आ सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा पैरामीटर बिजनेस में नुकसान कर रहा है, सेल टीम का एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड? हमारे यहां हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी मैंने बताई आपको, हमारे यहां बिजनेस करना या कराना सिखाया नहीं जाता। तो जिस व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया उसको मालूम नहीं है कि सेल टीम कैसी होनी चाहिए, उनके पास तो सेल की टीम ही नहीं है। पिछले महीने हमारी मंथली मीट थी दूसरे ग्रुप की, उसका टॉपिक था 75 वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट, 75 तरीके। आपके लिए भी आने वाला टॉपिक, 2-3 महीने बाद आपकी भी वही टॉपिक पे होगी मंथली मीट। तो मेरे से किसी ने 75 तरीके एडवर्टीजमेंट के दिए, मैंने 110 के आसपास उसमें। कहते साहब तो आपने 110 ही बताए थे। मैंने 75 इसलिए बताया कि 75 यूनिक होंगे, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन 75 ऐसे तरीके जो बिल्कुल यूनिक है, जिसमें कोई कॉपी नहीं है, सब अलग अलग है, कैटेगरीज भी अलग अलग है। तो उसमें बात आई कि यार इतना सब होने के बाद भी हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मेरे स्टूडेंट है अमित महेश्वरी जी, अगर आप जानते हो तो ट्रेनर है वो भी, अमित महेश्वरी, फ्रेंचाइजी पर ट्रेनिंग देते हैं, मेरे स्टूडेंट है। उन्होंने कहा सर एक बात बताओ, अगर इतने तरीके हैं और इतना सब ग्रो कर सकते हैं हम आगे, तो ज्यादातर लोग कर क्यों नहीं पाते। मैं कहता हूं दोस्त, और ये सच भी है, हमें नहीं पता कि मार्केटिंग क्या है, हमें नहीं पता एडवर्टीजमेंट क्या है, हमें पता नहीं सेल क्या है। तो हम सेल को ही मार्केटिंग, मार्केटिंग को एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को सेल, सब कुछ मिक्स करके रखते हैं। ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं कि सेल टीम कौन सी है, मार्केटिंग टीम का काम क्या है, सेल टीम का काम क्या है, एडवर्टीजमेंट टीम का काम क्या होगा। तो एटीट्यूड क्या पता होगा जब ये नहीं पता टीम कौन सी है, सेल किसे कहेंगे। जो टीम सेल करने जा रही है उसका एटीट्यूड क्या है। हम ये मानकर चलते हैं अगर हमारी शॉप पर कोई आ रहा है जो सेल्समैन है वो सेल्स टीम का मेंबर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अगर कहीं बेचने जा रहे हैं तो हमारा जो सेल्समैन जा रहा है ऑर्डर लेने, वो सेल्स टीम का मेंबर हो गया, नहीं। सेल्स टीम के मेंबर सिर्फ उसे कहा जाएगा जो बेच रहा है, बेच नहीं पा रहा तो वो सेल टीम का मेंबर नहीं है, घर भेजो उसको। वो तो हो सकता है तुम्हारी ब्रांडिंग और खराब कर रहा हो। तो पहले तो ये देखो तुम्हारी टीम में कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग नहीं बेच रहे, कितने लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ के आ रहे हैं ना। वो एडवर्टीजमेंट हो सकती है, सेल नहीं है। और अब इस सेल टीम का एटीट्यूड देखो कि जो ऑर्डर नहीं ले पा रहा है या नहीं बेच पा रहा है उसकी दिक्कत क्या आ रही है, वहां से तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को वो दिक्कत ना आए। मोटे मोटे तौर पर सेल टीम का एटीट्यूड कैसा होता है, हम कस्टमर को देख करके अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। कोई बढ़िया सा टिप टॉप आया तो हम कई बार उसको भी हटा देते हैं सेल्समैन, और मैं बात करूंगा यार, क्यों, बड़ा आदमी है ना, जेब में नहीं है पैसे 1 रुपया भी, दिख रहा अच्छा है ना, बड़ी गाड़ी से है ना। अब कोई बात, मेरे जैसे आदमी एक बार तैयार होकर के जाए और एक बार बिना तैयार हो, देखना एटीट्यूड बदल जाएगा। आप जाइए बिल्कुल टिप टॉप होकर तैयार होकर के जाइए, किसी 5 स्टार होटल के गेट पर रुकिए, गाड़ी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, वो गेट खोलेगा, आपको रिसीव करेगा, गुड मॉर्निंग करेगा। अब आप बड़ी गाड़ी में जाइए, बेकार से कपड़े पहन कर जाइए, थोड़े गंदे से दिख रहे हो, थोड़ा कीचड़ विचड़ लगी हो पैर पे, वो देखते 2 बार कहेगा, एक पूछ लेगा वो आपसे, गाड़ी बड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। ये हर जगह है। हमें सेल्स टीम के एटीट्यूड को क्या समझाना है, एक सच्ची घटना बताता हूं इंग्लैंड की। वॉरेन बफेट ने बताया, मेरी मदर के साथ इंसिडेंट हुआ। कहते बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, और भागकर वो गाड़ी से उतरी, छाता लिया और एक ग्रोसरी शॉप में गई, कुछ सामान खरीदना था। लेकिन वो जो सेल्स पर्सन है वो देख रहा है एक बूढ़ी सी औरत आई है, उसे बारिश में दिखा नहीं गाड़ी कौन सी है, गाड़ी भी लेके ड्राइवर चला गया पार्किंग में, उसको पता भी नहीं गाड़ी से आई कि नहीं आई। उसने बड़े मरे मन से उसको, पहले वो तो पूछा ही नहीं, वो ढूंढ रही है खुद सामान, कोई वो सोच रहा है कि ना ही आती तो अच्छा है यार, आराम से बैठा था, उठने की सोच रहा, उठूं कि नहीं उठूं, अवॉइड कर रहा है, ये लेडी ना देखे मुझे। एक दूसरा सेल्समैन तभी भागा हुआ है कि यस मैम, क्या चाहिए आपको, मैं हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कहते नहीं मेरे को सिर्फ देखना है। कहते ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो बता रहा है ये सामान ऐसा है, इसमें ये, इसमें ये, फिर दूसरे सेक्शन में कि वहाँ हेल्प कर रहा है, तीसरे में कि वहाँ हेल्प कर रहा है। उसने 1-2 सामान लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंप्रेस हुई उस सेल्स पर्सन से कि वो उसको अपना कार्ड देती है कि बेटा कोई काम हो तो बताना, मैं वॉरेन बफेट की मदर हूँ। हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको ही मिल सकती थी, वो जो खाली बैठा था, जो सोच रहा था मैं अवॉइड कर दूं। मेरे साथ भी सच्ची घटना हुई है। मैं जिससे कपड़े लेता हूँ वहां गया, एक बहुत बढ़िया सेल्स पर्सन आया उनके यहाँ पर, बिना पूछे ही ये भी एडवाइस, सर ये, मैंने कहा यार ये शूज ले लेते हैं, सर ये ना आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेंगे, वैसे तो ये बहुत कॉस्टली है, इसी रेंज में मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, ये 4000 की रेंज में, और ये आपकी पर्सनैलिटी पे भी सूट करेगा।
यार 6,000 की चीज मना क्यों कर रहा है मुझे? उसने लेकर आया, वो वाकई वो चीज उससे अच्छी थी। मैंने वो शूज नहीं लिए, मुझे नहीं लेने थे, लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है, तो फिर मैंने उसकी सलाह से 3-4 चीजें और खरीदी। लेकिन और अब मैं कहीं जाता भी हूँ तो मैं सीपी में सोचता हूँ, अगर सीपी में हूँ तो मैं उसके यहाँ जाऊँ यार, वहां से वो सही सलाह देगा मेरे को। वो कोई ऑफर है तो वो पहले ही बता देगा, साहब उस पर ऑफर है, वो चीज मिल सकती है आपको। आप क्या कर रहे हैं? आप बेच रहे हैं या खरीदने में मदद कर रहे हैं? प्रॉब्लम यहां है, हम बेच रहे हैं, हम खरीदने में मदद नहीं कर रहे। हम चेपना चाहते हैं, ले जा तेरे काम का है, भले काम का नहीं, मन में आ रहा है यार चल बेकार माल पड़ा था निकल गया यार, है साहब खुश होगा। सेल्स पर्सन क्या कह रहा है? मालिक खुश होगा, अच्छा पड़ा था बेच दिया। कोई मालिक ऐसा है जो बेकार चीज बेच दिया और वो डांटे अपने, भाई तूने बेच कैसे दी, तेरे को पता है हमारा नाम खराब होगा, तूने वहां रखी क्यों थी, वो एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, वहां क्यों रखा था सामान? जो चीज मालूम है टूटा हुआ है, क्यों दिया तूने उसको? नहीं, हम खुश होंगे, चल यार ठीक है, बला टली। आप कर क्या रहे हैं? आप एक बार बेच रहे हैं, बड़े लोग बार बार बेचते हैं। तो अपनी सेल्स टीम के एटीट्यूड को यहीं डेवलप करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास दोबारा नहीं आ रहा तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कहीं ना कहीं कमी आपकी है, इंप्रूव करिए। कितने लोग वापस आ रहे हैं आपके पास? नहीं आ रहे तो सेल टीम के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। और वो एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है वो सिखाया जाएगा आने वाली ट्रेनिंग में, आपको सिखा दिया जाएगा, आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं। और किसी को अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग के लिए चाहिए तो वो भी हेल्प कर सकते हैं, हम उसमें मदद करेंगे उसमें। लेकिन एटीट्यूड को देखिए, एटीट्यूड में क्या क्या देखना है वो भी समझाएंगे हम, आज ही बताएंगे कि सेल्स टीम के एटीट्यूड में क्या क्या देखना है। लेकिन एटीट्यूड से आपकी सेल, आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। एक और तरीका है, आपने सेल कर दिया, बेच दिया, चलो कोई बात नहीं, खराब ही बेच दिया, आपकी टीम ने बढ़िया काम किया, आपने किया, किसी ने भी किया, काम हो गया, चीजें बिक गई। अब बिकने के बाद क्या? बस खत्म? नहीं, अब यहां आता है आफ्टर सेल सर्विस। और मैं ट्रेनिंग में एक बात बताता हूं, अक्सर बताता हूं, BMW का एग्जांपल देता हूं, मर्सिडीज का एग्जांपल देता हूं, ऑडी का एग्जांपल देता हूं। जो गाड़ियां अगर आप में से कोई ये यूज करता है तो आपको मालूम होगा, इन कंपनी के शोरूम सेल पर इन गाड़ियों में कुछ नहीं कमाते, इनकी असली कमाई यहां है आफ्टर सेल सर्विस। और जो थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री को समझते हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को, उन्हें मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति शोरूम कितना ही बड़ा खोल ले, सर्विस स्टेशन ना हो तो उसकी कमाई नहीं हो सकती। ज्यादातर इंडस्ट्री में हमें लगता है कि यहां आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत ही नहीं है। 99% केस में आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत है, 1% में मान सकता हूं नहीं है। वैसे तो है हर जगह, 100% है। क्योंकि सर्विस नहीं दे सकते तो आप थैंक्स तो बोल ही सकते हैं, इसकी तो हर जगह जरूरत है। आपका कोई सामान लेकर गया, आपसे कोई सर्विस लेकर गया, किसी ने ऑर्डर दिया, आपको 10 लाख का ऑर्डर दिया, ऑर्डर पूरा हो गया, आपकी तरफ से एक फोन तो बनता है, भाई साहब थैंक यू। हैं, ऑर्डर के लिए 10 फोन कर रहे थे, भाई साहब ऑर्डर नहीं आ रहा आपकी तरफ से, काम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अब हो गया। तो होने के बाद क्या? होने के बाद उसका बर्थडे याद रखो, बर्थडे पर उसको एक बुके भिजवा दो यार, उसको अपनी कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट भिजवा दो आफ्टर सेल सर्विस में। नहीं साहब मेरा तो प्रोडक्ट ही ऐसा है, मैं तो फ्लैट बेचता हूं, जिंदगी में एक ही बार लेता है इंसान एक बार लेता है, उसके रिलेटिव बहुत सारे हैं, उसके नोन बहुत सारे हैं, उसके लिंक बहुत सारे हैं, एक व्यक्ति 50-100 लोगों को जानता है, मिलता है। अगर वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है, आपको याद कैसे रखेगा? आपको अपनी कुछ पैसा इस काम पर खर्च करना चाहिए कि बार 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 वो मुझे टकराता रहे। कहीं प्रोग्राम में मिल गया है, इन्वाइट कर लो कोई प्रोग्राम उनके लिए, अशोक जी बैठे हैं शायद आगे, उन्होंने अपने स्टाफ के लिए, अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नॉर्थ दिल्ली के, उन सबके लिए एक सेक्शन रखा मेरा, और 150-200 लोगों को बुला लिया उन्होंने, फ्री आ जाओ भाई, तुम हमारे साथ बिजनेस करते हो ना, हम सिखाते हैं तुम्हें बिजनेस और कैसे बढ़ेगा। उनमें से कुछ लोग यहाँ फ्री ट्रेनिंग लेने आ गए, हमें भी फायदा हुआ, उन्हें भी फायदा हुआ, उन्हें भी फायदा हुआ, विन विन सिचुएशन। आप देखो ना, आप अपनी विन विन सिचुएशन में क्या दे सकते हो उसको आफ्टर सेल सर्विस में। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं था उनके ऊपर कि वो वहां जाए, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं जाऊं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं था फिर भी करना, यही तो आफ्टर सेल सर्विस है। आपने जो जो कमिट किया कि ये काम होंगे वो तो देने हैं, वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, वो कमिटमेंट है, कमिटमेंट तो पूरा करना ही है। कमिटमेंट के ऊपर जो देना है वो आफ्टर सेल सर्विस में काउंट होना चाहिए। आप अपनी इंडस्ट्री से कुछ अलग एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं? सामने वाले ने आपसे कोई काम लिया, कोई प्रोडक्ट लिया, कोई सर्विस ली, उसके बदले में आपने उसको क्या एक्स्ट्रा दिया? कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी कहते बिल्कुल नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, उसका सामान उसके यहां तक पहुंचा दो यार फ्री में। देखो तो सही क्या हो रहा है, सिचुएशन देखो, समझो तो सही, कुछ ना कुछ निकलेगा आपकी इंडस्ट्री में, कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो आफ्टर सेल सर्विस। और इसमें जब आप फीडबैक लेते ना,
आपका फीडबैक भी आफ्टर सेल सर्विस का ही पार्ट है। अगर आपने फीडबैक लिया और उससे ही आपको कुछ निकल के आ गया तो सामने वाले को मालूम है कि आपने बेचने के बाद छोड़ा नहीं उसको, आप उसको याद रखते हैं, यस आप हैं। मेरे स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट का बर्थडे मैं अपनी डायरी में नोट करके रखता हूँ, बर्थडे पे उनको फोन कर देता हूँ। क्यों भाई, मैं भी मना कर सकता हूँ, छोड़ना हो गया, ट्रेनिंग ले ली, बात खत्म होती है? नहीं यार, उसको पता होगा एक आदमी है जो मुझे याद कर रहा है, एक आदमी है जो है मैं मदद कर सकता हूं। आप अपनी इंडस्ट्री में देखिए आपकी इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस आपके डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं देती, लेकिन बहुत बेनिफिट देती है, क्योंकि जब वो आपकी सर्विस के बारे में कोई और उससे पूछता है तो वो आपके बारे में बता देता है, ऑटोमेटिकली आपका प्रचार कर रहा है। रूल ऑफ एक्स्ट्रा अपनाइए, ये हमने इस पर ट्रेनिंग में बहुत बात की है। इस रूल को अपनाइए, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर लिया है। कई लोग जो मुझे मिले 1 to 1 बता रहे साहब मैंने अप्लाई कर दिया रूल ऑफ एक्स्ट्रा और चल रहा है, काम करता है। यकीनन ये काम करता है। अगर ये काम नहीं करता होता तो यहां नहीं बताया जा रहा था, यहां वही चीजें बताई जा रही हैं जो काम करती हैं, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आपके लिए जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। ये रूल ऑफ एक्स्ट्रा बहुत स्ट्रांग है, करिए इसको अप्लाई, पता है आपको कैसे अप्लाई करना है इसको।